स्टॉक मार्केट रिसर्च चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में कि पेनी स्टॉक किसे कहते हैं। पेनी स्टॉक खरीदने से पहले आपको क्या रिसर्च करना चाहिए और ख़रीदने का सही तरीका कौन सा है, सारी बात हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो कर दीजिए, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको ये रिसर्च करना है कि पहले तो आप पेनी स्टॉक किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। जनरली लोग यही बोलते हैं कि 5-10 रुपये का जो प्राइस चल रहा होता है, स्टॉक होता है 5, 10, 15 या 25 के आसपास, वो सब पेनी स्टॉक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, पेनी स्टॉक का मतलब कुछ अलग ही होता है। आज हम देखेंगे, क्योंकि IRFC जो 22-23 रुपये का स्टॉक है, लेकिन रेलवे में फाइनेंस करती हुई कंपनी है, तो आप उसे पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। लेकिन वो फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसे आप पेनी स्टॉक में नहीं गिन सकते। तो अभी आपको क्या करना है कि जो प्राइस कम चल रही है, क्योंकि इसका पेनी स्टॉक का जो बेनिफिट होता है नए इन्वेस्टर को, वो क्या मिलता है कि उनके पास, रिटेल इन्वेस्टर के पास नए नए मार्केट में यदि आए हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आप ले सकते हैं और उससे ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो को सबसे पहले मैनेज करना होगा। कैसे मैनेज करेंगे कि आप यदि नए इन्वेस्टर हो और आपको यदि मार्केट में 1 लाख रुपए डालने हैं, तो उसके 15 से 20% मैक्सिमम पेनी स्टॉक में आप डाल सकते हैं। यदि आप पुराने इन्वेस्टर हो, तब भी आपका पोर्टफोलियो आपको एक बार रिसर्च करके देख लेना चाहिए कि पेनी स्टॉक में मेरा कितना पैसा लगा हुआ है। तो 15 से 20% तक ही आप यदि पेनी स्टॉक में डालेंगे, और वो 20% यदि उसमें ऐसे पेनी स्टॉक हो गए जो आपको रिसर्च करने के बाद आपने लिए हुए हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप मार्केट में 1 लाख रुपए डालना चाह रहे हो, तो आपको 20,000 रुपये, यानी कि 20%, 20,000 रुपये होता है, तो 20,000 रुपये के ही आपको पेनी स्टॉक लेने हैं। 20,000 रुपये में आपको एक ही स्टॉक में 20,000 रुपये नहीं डालने हैं, 5 पेनी स्टॉक आपको रिसर्च करके लेने हैं, और उसमें डिवाइड करके 4-4 हज़ार रुपये आप, 4 या 5 हज़ार रुपये आप डाल सकते हो एक पेनी स्टॉक में। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोस्तों, यहाँ पे एक भी अगर पेनी स्टॉक आपका चल गया, तो आपको 400%, 500% या 4,000% रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं। और 2 पेनी स्टॉक ऐसे हो गए कि वो मूवमेंट ऐसा बहुत नहीं करेंगे, और 2 पेनी स्टॉक में आपके पैसे फंस भी सकते हैं। लेकिन यदि आपने रिसर्च करके 5 पेनी स्टॉक लिए हैं, तो उसमें 1-2 पेनी स्टॉक आपके चल जाएंगे, और उससे आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा कि आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो जाएगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि 20% यहाँ पे पेनी स्टॉक में लगाना है, तो 80% हमको कहाँ लगाना चाहिए, तो कैसे रिसर्च करना चाहिए, तो लार्ज कैप या मिड कैप में हम लगा सकते हैं। और उसका कैसे आप रिसर्च करेंगे, उसका वीडियो यदि आपको देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है कि आप रिसर्च करके कैसे वो स्टॉक पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। तो वीडियो ये पूरा होने के बाद आप देख सकते हैं। अब हम 5 पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो उसमें पहला है ट्राइडेंट, लेकिन आप उसमें कल ही जाके बाय मत कीजिएगा, क्योंकि पहले अपना रिसर्च खुद का करिए। आपको यदि ये स्टॉक अच्छा लगता है, तभी उसमें जाके आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि पैसे यदि डूब जाएंगे तो वो आपके ही है। इसलिए इसमें अभी आपको अपना खुद का रिसर्च करके बाद में ही आपको स्टॉक बाय करना है। तो ट्राइडेंट हमारे पास 5 रुपये से लेकर था, अभी 53 रुपये पर ट्राइडेंट हम देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हम इसमें लिया है हमने। फिर भी आप यदि चाहे तो उसमें अभी बाय कर सकते हैं। सिंटेक्स 17 रुपये पे भी चल रहा है, वो भी भयंकर रिस्क की कंपनी है, अपर सर्किट में चल रही है, लेकिन आप उसमें रिसर्च करके बाय कर सकते हैं। सबसे अभी अच्छा स्टॉक जो है वो है ओरिएंटेड ग्रीन पावर, क्योंकि आप का नज़रिया लॉन्ग टर्म में यदि है, तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में आप देख सकते हैं कि सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा है। तो 24 रुपये पे अभी चल रहा है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। जेपी पावर 8 रुपये पे चल रहा है, वो भी आप
उसमें भी रिसर्च करके जा सकते हैं। और सुज़लोन एनर्जी 10 से 11 रुपये में चल रहा है। और यदि आप चाहे कि मुझे पेशन रखना है और रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है और कम प्राइस वाला यदि स्टॉक चाहिए, तो IRFC सरकार की रेलवे की फाइनेंस कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करती है, तो उसमें आपको जा सकते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड भी दे रहा है। 1 रुपये का डिविडेंड अभी मिला था, तो डिविडेंड वाली कंपनी है। 23 रुपये में कौन दोस्तों 1 रुपये का डिविडेंड देता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।